Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. बेंगलुरु में आरसीबी की जीत का एक जश्न मनाया जा रहा था और उस दौरान एक भगदड़ होती है जिसमें 11 लोग मारे जाते हैं। ये मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में पहुंच गया है। हाईकोर्ट में क्या सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, ये जानने के लिए चलते हैं विकास के पास। विकास, बिल्कुल, देखिए एक्टिंग चीफ जस्टिस जो हैं वहाँ पर वी कामेश्वर राव और जस्टिस सीएम जोशी की बेंच ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उसकी सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान ये तथ्य रखा गया, जैसे कि कल हमने सुना था कि जो डिप्टी सीएम हैं डीके शिव कुमार, उन्होंने कहा था कि 5000 के आसपास वहाँ पर इतनी तादाद में पुलिस के लोग तैनात थे। लेकिन जब आज कोर्ट में सरकार की ओर से जो वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि करीब 1300-1400 के आसपास पुलिस बल था। तो कॉन्फ्लिक्ट दिखा, मतलब विरोधाभास दिखा उनकी बातों में। कल जो मीडिया बाइट्स में कहा जा रहा था और आज जो कोर्ट के सामने बयान रखे गए। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो स्टेडियम की कैपेसिटी है वो 35,000 दर्शकों की कैपेसिटी है और हम आमतौर पर 30,000 टिकट बेचते हैं। उनका ये आरोप है कि ये अफवाह उड़ाई गई कि वहाँ पर फ्री एंट्री है, तो इस वजह से वहाँ पर करीब 3 लाख लोग इकट्ठा हो गए, जिसकी वजह से क्राउड कंट्रोल करने में दिक्कत आई। और फिर ये बताया गया वहाँ पर जो सरकार की ओर से महाधिवक्ता पेश हुए शशिकरण शेट्टी, उन्होंने कहा कि 3 बजे तक इलाका जो है जहाँ पर स्टेडियम है वो पूरी तरीके से बंद हो गया था और कोर्ट के सामने स्टेडियम का नक्शा भी दिखाया गया। बताया गया कि ये देखिए ये गेट कहाँ पर है, कहाँ पर कौन सा गेट है। और फिर ये बताया गया जो 11 मौतें हुई हैं, तो गेट नंबर 7 पर 4 मौतें हुई हैं, गेट नंबर 6 पर 3 मौतें और क्वींस रोड पर 4 मौतें हुई हैं। इस बीच में याचिकाकर्ता के जो वकील थे उन्होंने बोला कि 3 ही गेट खुले हुए थे, जबकि सरकार की तरफ से जो पेश हुए एडवोकेट जनरल शशिकिरण शेट्टी, उन्होंने बताया कि 21 गेट थे और 21 के 21 गेट खुले हुए थे। ये बात सही नहीं है कि सिर्फ 3 गेट खुले थे जहां पर मौतें हुई हैं। और क्या हुआ? बिल्कुल, जब ये सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट ने ये भी बताया कि हमने इस मामले में स्वतः संज्ञान क्यों लिया है। उन्होंने कोर्ट ने ये टिप्पणी की, कहा कि जश्न मनाने के इरादे से त्रासदी हुई है और हम त्रासदी के कारणों का पता लगाने के लिए इसका स्वतः संज्ञान ले रहे हैं और साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस तरह की त्रासदी को रोका जा सकता था और भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, उसके लिए क्या इंतज़ाम किए जा सकते हैं। और इन सब के साथ ही साथ कर्नाटक का क्रिकेट एसोसिएशन और आरसीबी को भी बयान दर्ज करने के लिए इधर पैरेलली बेंगलुरु के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनकी ओर से नोटिस जारी किया गया, क्योंकि आपको ध्यान है कि कल मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जो है सीधे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। हमारा आयोजन तो विधान सौदा में था जहां 1 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे उस सड़क पर, फिर भी वो आयोजन बहुत ही सफल रहा। और उन्होंने कुंभ का भी जिक्र करते हुए और ये पूरी जिम्मेदारी जो है कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन को पर डाल दी थी। तो अगली सुनवाई इसकी 10 तारीख को है, मंगलवार को 10 जून को, और उसमें एक स्टेटस रिपोर्ट देनी है कि जांच में अभी तक क्या क्या मिला है। उससे तस्वीरें और साफ होंगी। बिल्कुल, इन सब के बीच में जो एसओपी की बात की, कोर्ट ने पूछा कि क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ऐसे किसी भी कार्यक्रम का जब आयोजन किया जाता है। जाहिर तौर पे जब भी किसी भी शहर में किसी भी तरह का आयोजन जहाँ पे 1000 लोगों से ज़्यादा की भीड़ इकट्ठा होनी है, तो एक ट्रैफिक प्लान बनता है, एग्ज़िट क्या होगा वहाँ पर, हाँ एम्बुलेंस होगी, अगर कोई भगदड़ हो जाती है, इसकी कोई आशंका होगी, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए, तो एक एसओपी होती है। तो पूछा गया कि इसकी एसओपी क्या थी। जितने भी आपने कहा कि 21 गेट हैं, 21 के 21 सभी खुले हुए थे, लोग अंदर भी बैठे हुए थे, तो क्राउड कंट्रोल के लिए एसओपी क्या थी। तो कर्नाटक सरकार ने बताया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए नए सिरे से एसओपी बनाने पर काम चल रहा है। तो जब एसओपी पर सवाल किया गया तो ये नहीं बताएगी कि एसओपी है क्या। उन्होंने कहा कि अब इस पर नए सिरे से हम एक एसओपी बनाएंगे ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो उनके महाधिवक्ता उनकी तरफ से जो पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो कर्नाटक के हैं सिद्धारमैया, उन्होंने निर्देश कल दे दिया है अधिकारियों को कि नई एसओपी इस पर बनाई जाए और देर रात से इस पर काम भी होना शुरू हो गया है। और साथ ही साथ आरसीबी राज्य सरकार ने अदालत में ये बताया कि आरसीबी और उनके इवेंट मैनेजर टिकटिंग और क्राउड मैनेजमेंट का काम संभालते हैं। जो वकील थे शेट्टी, उन्होंने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, सभी पक्षों को नोटिस दे दिया गया है और
संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है कि उससे पूछताछ होगी और ये पता लगाने की कोशिश होगी कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हुई है। तो अब आने वाला जो मंगलवार को इस मामले पर अब सुनवाई होनी है और फिर ये पता चलेगा जो 11 निर्दोष लोग जो फैंस थे, आरसीबी के फैंस थे, जो जीत के जश्न में शामिल होने आए थे, अपने क्रिकेटर्स को देखने, एक झलक उनकी पाने आए थे, उनका क्या कसूर था, उन बेगुनाहों की जान चली गई, इसका जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही तय होगी। अगली सुनवाई में कोर्ट में ये भी साफ होगा। तो एक तरफ कोर्ट में सुनवाई हो रही है, कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट मांग रहा है, दूसरी तरफ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सियासत कर रही हैं। मुआवजे पर भी सवाल पूछा जा रहा है कि 10 लाख ही क्यों दिया गया। आप केरल में कोई हाथियों की भगदड़ में मर जाता है तो आप 25 लाख देते हैं, 50 लाख क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बीजेपी की तरफ से सवाल किया गया। और जो इसमें सबसे कम उम्र की एक बच्ची है, 14 साल की, 9वीं क्लास में पढ़ती थी, दिव्यांशी, उसकी माँ से जब ये सवाल पूछा गया कि मुआवजा क्या 50 लाख होना चाहिए, तो उन्होंने जो जवाब दिया कि 50 लाख देने से मेरी बेटी वापस नहीं आ पाएगी। तो वहाँ पर एक स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची थी, कोई डांसर था, कोई नौकरी की तलाश कर रहा था, तो उन 11 लोगों की मौत हुई है और उनके सपनों की भी मौत हुई है। और परिवार की जो भरपाई है वो मुआवजे की रकम कम या ज़्यादा है उससे नहीं की जा सकती है। इस खबर में और भी आगे जो अपडेट आती रहेंगी वो हम आप तक लाते रहेंगे। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। शुक्रिया।